मदीना लिख दो जिसकी तहरीर, टोपी ओढ़ा करो ना, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कभी ना लिख दो, कभी ना लिख दो। मुझको अंबर को भी मिलती है जहाँ से खुशबू, एक सहाबी की दो बीबियां थी। कितनी बीवियां थी? अब बस यही रख के जाइए मुसाफिर। कितनी बीवियां थी? दो थी। और अपना एक नई नाक में दम कर दिया है, नहीं मगर ऐसा नहीं। एक सहाबी की दो बीवियां और वो दोनों खुशबू लगाया करती थी। शौहर के पास जब जाती थी तो उनकी खुशबू हेच रह जाती थी। बेटा थोड़ा इको कम करियो बाबू। उनकी खुशबू हेच रह जाती थी। अब चक्कर में रहती थी कि हमारे शौहर कौन सी खुशबू लगाते हैं। कुछ दिनों के बाद शौहर खुश हुए और कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, आज जो मांगना है वो मांग लो। क्या मांगती हो? तो दोनों बीबियां कहने लगी, हो मेरे सरताज, दोनों एक जबान में बोली, सरताज हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत दिनों से दिल में एक बात है, बस हम वही पूछना चाहते हैं। का क्या पूछती हो? दोनों बीबियां कहने लगी, ओ मेरे सरताज, बस बात इतनी है, ये बताएं कि आप खुशबू कौन सी लगाते हैं और कहां से लाते हैं। का क्या मतलब? का हम अच्छी अच्छी खुशबू चक्कर में शादी हो गई है, जब से खुशबू नहीं लगाई तो फिर ये खुशबू आती कहां से है? तो अब कहने लगे, ओ मेरी बीबियों सुनो, मेरा माजरा सुनो। दोनों बैठ गई। ये सहाबी थे, सहाबी कहने लगे, जब से शादी हुई है खुशबू नहीं लगाई, मगर आती कहां से? सुनो, शादी से पहले मुझे खुजली हो गई थी। खुजली जानते हो? क्या बोलते हैं आप? खुजली जानते हो? मानते भी हो? खारिश। अल्लाह बरकत अता फरमाए। खुजली हो गई थी, खुजली। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। का खुजली हो गई थी। का फिर का मैं दवा कराते कराते परेशान, गर्मी के अय्याम थे, एक दिन खुजाते खुजाते खून निकल आया, मगर आमना के लाल की याद आ गई। सुभान अल्लाह बोलो। आका की याद आ गई और मैं सीधा उठा नबी की बारगाह में चला गया। आका चमड़े के गद्दे पे आराम फरमा रहे थे। गर्मी के अय्याम थे, गद्दे में कोई रुई वगैरह नहीं थी, बल्कि खजूर के पत्ते और छाल भरी हुई थी। मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। इतने में वो सहाबी पहुंचे और कहने लगे, जब मैं आका की बारगाह में पहुंचा तो आका आराम कर रहे थे। मैं पाँव दबाने लगा और पाँव दबाते दबाते रोने लगा। मेरी हिचकी बन जाती है। आमना के लाल उठ के बैठ गए। वो सहाबी के आंसू पोंछने लगे। अरे ये सोने आका, प्यारे आका, इस गरीब के आंसू पोंछ रहे हैं।
तुमने अपनी माँ के कब आंसू पोंछे? माँ को रुला रहे हो, बाप को रुला रहे हो, मोहल्ले वाले तुमसे तकलीफ में है, मगर इधर देखो मेरे नबी उस सहाबी के आंसू पोंछ रहे हैं। कहने लगे ओ मेरे गुलाम बोल क्या बात है, क्या परेशानी है? वो रो करके कहने लगा आका बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत परेशान हूँ। नबी बोले क्या परेशानी है बोलो? कहने लगा आका मुझे खुजली हो गई है। नबी बोले दवा करो। आका दवा कर ली मगर ठीक नहीं होता। अब आमना के लाल बोले हाथ फैलाओ। वो सहाबी ने हाथ फैलाए, मेरे नबी ने बगल से पसीना लिया और लेकर के उसके हाथों पे टपका दिया, दूसरी बगल से लिया हाथों पे टपका दिया और टपकाने के बाद अब दोनों हाथों पे मल लिया और मलने के बाद कहा जा सहाबी रसूल से कहा। वो सहाबी रसूल अपनी दोनों बीबियों को ये वाकया सुना रहे थे और कह रहे कसम है रब्बे जुल जलाल की, मेरे नबी ने कहा जा और जा करके अपने घर जा करके जिस्म पे मल लेना, खुजली ठीक हो जाएगी। वो सहाबी बोले ओ बीबियों मैंने नबी का पसीना उस दिन घर पे आकर के जब मला तो मेरी खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह हजरत, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। माशाअल्लाह। ये बच्चे ना इन्हें मोहब्बत की नज़र से देखना, चाहे ये गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो। कुछ लोग यहाँ पे धोखा खा जाते हैं। जैसे अल्लाह ने उसको दौलत दी, पैसा दिया, मदरसे के बच्चे ने जब निकल के गए और बच्चों ने सलाम नहीं किया, बच्चे हैं सलाम नहीं किया तो बस इसका पारा चढ़ जाता, गुस्से में आ जाता। लो साहब कारी साहब क्या पढ़ा रहे हैं, मदरसे में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, पट कर दिया, सब खा गए, यूं कर दिया, तू कर दिया। अल्लाह के बंदो ये 10, 12, 15 साल का बच्चा है, इससे गलती हो गई। तुम तो 35, 40, 30 साल के हो, तुम सलाम कर लेते तो क्या मर जाते? अरे तुम सलाम कर लेते कि ये नबी के मेहमान आ रहे हैं। और सुनो इस्लाह का तरीका, अगर मदरसे का बच्चा जाए सलाम ना करे, तुम इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ और इस बच्चे को सलाम कर लो। दूसरी मर्तबा फिर निकल के आए, बच्चे को सलाम कर लो। तीसरी मर्तबा फिर आए, बच्चे को सलाम कर लो। मेरा दावा है चौथी मर्तबा बच्चा तुम्हें सलाम करने नहीं देगा और जिंदगी भर कभी भूलेगा नहीं। ये सलाम करता हुआ नजर आएगा, तुम्हें इस्लाह का सवाब भी मिल जाएगा। एक ये हाफिज कुरान है ना, एक कपड़ा 5 मीटर कपड़ा एक थान का ले लो, ऐसा लेने के बाद उसके 2 टुकड़े करो, एक ही थान का, एक ही कंपनी का, एक थान का कपड़ा तो एक ही कलर, एक ही कंपनी। लेने के बाद 5 मीटर के 2 टुकड़े करो, एक टुकड़े किसी भाई की पैंट सिलवा दो और एक टुकड़ा उसमें कुरान शरीफ लपेट कर रख दो, कुरान शरीफ का जुज़दान बना दो। 1 महीना उसमें कुरान रखा रहे और 1 महीने उसमें तुम रखे रहो, यानी पैंट पहन ली। अब 1 महीने के बाद अगर मैं तुम्हें वो कुरान शरीफ का कपड़ा दूं और कहूं कि लो चूमो, तो क्या उसे नहीं चूमोगे? बोलो, ईमान वाला उसे चूमेगा, आंखों को लगाएगा, सीने से लगाएगा, सर पे चूमेगा और अदब से रखेगा और चला जाएगा, ईमान वाला। चलो ठीक है। अब फिर 1 महीने के बाद वही जिस भाई ने पैंट पहनी है, वो पैंट मैं तुम्हें दूं कि लो चूमो, तो चूमोगे? बोलो चूमोगे? थूकोगे? तो ये कहां का इंसाफ है? कपड़ा एक, कंपनी एक, कलर एक, थान एक, कीमत एक, 1 महीने में बदल गया। तो अब किसी मुफ्त में पूछूं कि बोलो, एक को चूम रहे हो, एक को थूक रहे हो, तो अब मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं,
खजुरिया का या आसपास से आने वाला हर मुसलमान ये कहेगा हम ईमान वाले हैं। निस्बत देखते हैं, निस्बत। अरे इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है, ये हमारी आंखों का तारा और सर का ताज बन गया है और इसको कुरान से निस्बत नहीं हुई है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, ये बच्चे अभी तक गलियों में खेल रहे थे, ये बच्चे रोडों पे थे, ये बच्चे गरीब के हो, अमीर के हो, किसी बरादरी के हो, मगर आप इनके सीने में कुरान है। ये कुरान का कपड़ा, कुरान का जुस्तान, कुरान की पेटी, कुरान की रैल। अब हमें निस्बत देखनी है, गरीबी अमीरी नहीं। अब हमें इनसे मोहब्बत करनी है। इमाम बनेंगे तो इमाम से मोहब्बत, मदरसे के मुदर्रिस बनेंगे तो उनसे मोहब्बत, आलिम बनेंगे आलिम से मोहब्बत, हर कुरान वाले से हमें मोहब्बत। जो हमारे दिल का सुकून है, जब कपड़ा चूम सकते हैं तो हाफिज कुरान के हाथ भी चूम सकते हैं। समझ में आ रही है बात? बस आखिरी बात, तकरीर तो तुमने रोक दी थी वरना बड़ी अच्छी निकल के आई। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जो चाहता वही होता है। लेकिन सुनो, जिंदगी रही तो कभी मुलाकात होगी। इन बच्चों के लिए भी एक हिदायत है, बेटा सुन लेना। तुम्हारे हाथ में अगर कुरान दे, किसी भी अनपढ़ आदमी के हाथ में कुरान दे दो तो वो हाथ में कुरान लेके झूठ नहीं बोल सकता, हाथ में कुरान लेके किसी की बहन बेटी को नहीं तक सकता, हाथ में कुरान लेकर के गालियां नहीं बक सकता, चाहे कितना ही बड़ा अनपढ़। हाथ में कुरान लेकर के किसी की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं डाल सकता, फिल्में नहीं देख सकता, दाढ़ी नहीं कटा सकता, गलत जगह नहीं जा सकता। मेरे लाल, मेरे बच्चों, तुम्हारे ये जो अमामा बंदा ना पीर साहब के जरिए और हमारे उलमा साहब के जरिए, ये फैशन नहीं है, ये जिम्मेदारी दे दी है तुम्हें। अब तुम वो बच्चे नहीं रहे, तुम्हारे हाथ में कुरान था, तुम्हारे सीने में कुरान है। अब तुम दाढ़ी नहीं कटाओगे, फिल्में नहीं देखोगे, नमाजें नहीं छोड़ोगे, किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे। आज के बाद तुम औरों की तरह नहीं हो। अगर तुम्हारा हाथ उठे तो कुरान के मुताबिक, तुम्हारा कदम उठे तो कुरान के मुताबिक, तुम्हारी नजरें उठे तो कुरान के मुताबिक, तुम्हारा चलना शरीयत मुस्तफा पर, तुम्हारा खाना शरीयत मुस्तफा पर, तुम्हारा पीना शरीयत मुस्तफा पर। आज के बाद तुम न गुलाम नबी हाफिज कुरान हो, और गुलाम नबी वो होता है अगर चले तो उसके चलने की अदा बोले, नबी नबी उसके खाने की अदा बोले, नबी नबी उसके पीने की अदा बोले, नबी नबी उसके सोने की अदा बोले, नबी नबी उसकी हर हर धड़कन बोले, नबी नबी जिधर से गुजर जाओ लोग तुम्हें देख कर कहे वाह। जब हाफिज कुरान ऐसा है तो साहिब कुरान कैसा होगा? जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा? समझ में आ रही है बेटा? आज के बाद याद रखना मेरी इन बातों को। अब तुम भी जल्दी जल्दी पढ़ोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें फरमाए। ये हाफिज हजरत अल्लामा मौलाना जाफर अलीमी साहब की बड़ी मेहनत है, आमिर अलीमी साहब और कारी जहीर साहब किबला, और नाम बताओ? हाँ माशाअल्लाह। और ये खुद थोड़ी पढ़ा रहे हैं, इनसे पढ़वाने वाले आप लोग हो। समझे, ये तुम्हारे बच्चों को देख रहे हैं, तुम इनके बच्चों को देखो। समझ में? देखने का मतलब वैसे तो रब्बुल इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और इन्नल्लाहु व रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। समझे? इन्नल्लाहु व रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वति, और भी समझो वयहतसिब का लफ्ज़ आया, वयहतसिब। समझे? अल्लाह ताला वहां से इंतजाम फरमा देता है जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं हो। वयख़रुजु मिन हैसु ला यहतसिब, शर्त यह वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही। समझ में आ रही बात? आज के बाद मदरसों का ख्याल रखो, हर पढ़े लिखे की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, मदरसे के बच्चों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो। जो कौम अगर उलमा की इज्जत करना भूल जाती है, समझ लो ये अब हलाकत की तरफ चलती है। मेरी बहनें बच्ची पर्दे में रहा करें, मोबाइल गलत इस्तेमाल ना करो बेटियों।
तुम भी मोबाइल गलत, बाज बाज लड़का भी इतना बड़ा लफंगा है, ऐसा घूमता जैसे बौराना कुत्ता। सही समझ रहे हो? माफ करना मुझे। शादियों में ना कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन और हाथ में चूड़ी कड़े, ऐसा। और अब कंगा कंगा ऐसा लगता है जैसे छक्का। और अपने आप को क्या समझता? बिल्कुल हीरो हीरो। बाल है जैसे गधा चढ़ गया, गधा। मुसलमानों के बच्चों का काम ये नहीं है। मुसलमानों के बच्चों का काम ये है, जल्दी सो, सुबह फजर में उठो, फजर की नमाज पढ़ो, जोहर की पढ़ो, असर की पढ़ो, मगरिब की पढ़ो, ईशा की पढ़ो। तुम अपने आप से दूसरों की मदद करो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को तकलीफ मत दो। अपने माँ बाप की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो। बच्चियों तुम पर्दे में रहो, मोबाइल पे चैटिंग वेटिंग कुछ नहीं। सैयदा फातिमा की कनीज बनो। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। सब लोग मेरे साथ तौबा करोगे? जी नहीं बोलो, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आम के आम और गुठलियों के दाम याद रखोगे। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह। बच्चियां भी पढ़े हल्के आवाज में, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब पीर तरीक़त, रहबर राय शरीयत हुजूर अशाह सूफी मिल्लत, हुजूर